एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ दैनिक राशिफल। तो चलिए शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ। तारीख है 29, दिन है रविवार, माह है कार्तिक, पक्ष है शुक्ल, तिथि की बात करें तो वह है चतुर्दशी। अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:48 से 12:30 तक है। राहु काल की बात करें तो शाम को 4:05 से 5:23 तक है और दिशा शूल आज पश्चिम दिशा में है। तो ये हो गई पंचांग की जानकारी। दोस्तों, आज देव दिवाली है, इसके अलावा आज कार्तिक पूर्णिमा भी है। तो हम आपको बताएंगे कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देव दिवाली क्यों मनाते हैं, इस दिन से जुड़े महत्व विधि के बारे में बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन किन चीजों का दान करने से जीवन में सुख संपत्ति मिलती है। आज देव दिवाली है, तो देव दिवाली के दिन सभी श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हैं। कहा जाता है इस दिन भगवान शिव के विजयोत्सव को मनाने के लिए सभी देवता पृथ्वी पर आए थे और देव दिवाली का पर्व मनाया गया था। दिवाली के त्योहार के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। देव दिवाली का त्योहार देश के कई राज्यों में बेहद ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा उत्सव जो है बनारस में यानी वाराणसी में देखने को मिलता है। इस दिन माँ गंगा की पूजा का भी विधान बताया गया है। दिवाली के दिन गंगा के तटों का नजारा देखने लायक होता है। देव दिवाली के इस पर्व पर गंगा नदी के घाटों पर दिए जलाकर उन्हें रोशनी से नहलाया जाता है। तो बहुत सारी खास बातें बताएंगे, लेकिन राशिफल की शुरुआत कर देती हूँ और ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, तो मेष वाले ध्यान से सुनिए। आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, इसीलिए आज आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। आज जो है आर्थिक मामलों के लिए दिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, आपको धन की कमी का अनुभव हो सकता है। पारिवारिक जीवन में आज बेहद संवेदनशीलता आप महसूस करेंगे, खासतौर पर अपने छोटे भाई बहनों का आपको ख्याल रखना होगा। आज उम्मीद है कि घर के छोटे सदस्यों से कोई ऐसा समाचार मिले जिससे आपका विश्वास आहत हो। ऐसे में आपको इस स्थिति को खराब न करते हुए इसे बेहद विनम्रता के साथ हल करना होगा। प्रेम में आपको अपने दायित्व भी निभाने पड़ते हैं और अपने साथी को अहमियत भी देनी पड़ती है। अगर आप ऐसा करने में सफल नहीं होते तो धीरे धीरे प्रेम ढलने लगता है। मेरी माने तो रिश्तों में पड़ी धूल को साफ करने के लिए समय समय पर कुछ ऐसा करें जिससे जीवंतता बनी रहे। घर वालों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए आज आप उनका मनोरंजन कर सकते हैं। आज आप उन्हें कोई मूवी दिखा सकते हैं या उनके इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर सकते हैं। जहां तक बात आपके दाम्पत्य जीवन की है, तो आज आपके जीवन साथी के कारण आपके किसी काम में बाधा आ सकती है, क्योंकि वो अचानक से कोई ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जो आपकी योजनाओं के क्रियान्वयन के बीच में आए और इससे आपकी पहले से बनी बनाई योजना जो है वो बिगड़ सकती है। आज के दिन की शुरुआत किसी दोस्त से मिलने वाली ज्योतिष सलाह से भी हो सकती है। छात्रों की बात करते हैं तो आज आपके लिए दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आज आपको विशेष रूप से पढ़ाई की तरफ ध्यान एकत्रित करने की जरूरत है। गृहिणियों का दिन आज बहुत बेहतर नहीं रहेगा। ससुराल पक्ष के किसी शख्स के साथ आपका झगड़ा आज के दिन हो सकता है। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद और उपाय के तौर पर आज के दिन जो है आपको क्या करना है, सफेद रंग की चीजों का प्रयोग करना है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। दोस्तों, आज देव दिवाली है, तो क्यों मनाते हैं देव दिवाली का त्योहार, ये सुन लीजिए। मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि यह वही दिन है जिस दिन भगवान शंकर ने राक्षस त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस बात की खुशी में देवताओं ने स्वर्ग लोक में दीप जलाकर जश्न मनाया था। इसके बाद से हर साल इस दिन को देव दिवाली के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हो गई थी। इस दिन पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। देव दिवाली के बारे में एक बेहद प्रचलित मान्यता यह भी है कि इस दिन देवता लोग पृथ्वी पर आते हैं। इस माह में भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य आदि ने महापुनीत पर्वों को प्रमाणित किया है, जिस वजह से कार्तिक पूर्णिमा के पूरे महीने को बेहद ही पवित्र और शुभकारी माना जाता है। आगे और भी बातें हैं, लेकिन फिर से राशिफल पे चलते हैं, तो वृषभ वाले ध्यान से सुनिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बेहतर रहेगा। आज आप खुद को शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे। आर्थिक क्षेत्र में सामान्य परिणाम मिलने की संभावना प्रकट हो रही है। आर्थिक लाभ की संभावना के साथ साथ खर्चे भी बढ़ सकते हैं। परिवार में आज सुख शांति का वातावरण रहेगा। आज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि प्रेम जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव रहने वाला है। आज शाम को आप और आपका पार्टनर जो है दोनों के बीच मनमुटाव को दूर करने में आप सफल रहेंगे और आपका प्यार भी परवान चढ़ेगा।
आज आप अपने कामों को पूरा करने के बाद अपने मनपसंद कामों को भी करना पसंद करेंगे। वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन आपके लिए खासा महत्वपूर्ण होगा। आज जीवन साथी के साथ सैर सपाटे पर जा सकते हैं और कुछ पल सुकून के बिता सकते हैं। विवाह योग्य जातकों के लिए आज का दिन विशेष है। आज आपके लिए पसंदीदा शादी का रिश्ता आ सकता है। किसी करीबी रिश्तेदार या मित्र के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। व्यर्थ की बात में विवाद में पड़ना इस वक्त आपको खासा हानि पहुंचा सकता है। आपके पास एक तेज दिमाग और भरपूर आत्मविश्वास है, जिसके बलबूते आप हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल कीजिए। छात्रों को आज किसी विषय को समझने में समस्या आ सकती है। गुरुजन आपका सहयोग करेंगे, इसलिए उनकी सहायता लें। गृहिणी आज के दिन घरेलू कामों में व्यस्त नजर आएंगी। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद, और उपाय के तौर पर कन्या व कुलीन स्त्रियों का आदर करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। इससे जीवन में सुख संपत्ति मिलती है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बेहद महत्व बताया गया है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूरे आकार में होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन दान, स्नान और सूर्यदेव को अर्घ्य देने का बेहद महत्व होता है। पूर्णिमा का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है और चंद्रमा और भगवान शिव का भी घनिष्ठ संबंध बताया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान शिव ने चंद्रमा को अपनी जटाओं में धारण कर रखा है। ऐसे में इस दिन चंद्रमा की पूजा के साथ भगवान शिव की पूजा करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन दिखने वाले पूरे चंद्रमा से अंधेरा खत्म होता है। ऐसे में इस दिन सत्यनारायण की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है इस दिन हिंदू धर्म में कई भगवानों ने इस दिन मानव अवतार लिया था। हिंदू वर्ष कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक मास में एक पूर्णिमा तिथि आती है, यानी कि एक साल में कुल 12 जो है पूर्णिमा तिथियां आती हैं। साल 2020 में कितनी पूर्णिमा है, इसके लिए वीडियो है। साथ ही 2021 में कितनी पूर्णिमा और कब कब आएंगी, इससे जुड़ी हुई वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। स्वास्थ्य के मामले में आज आप लकी रहेंगे और कोई भी बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी। आपकी चाल में तेजी होगी और आप ऊर्जा से भरे रहेंगे। साहस बढ़ा हुआ रहेगा और हर काम पूरे जोश के साथ करेंगे। दिमाग भी खुला रहेगा, नई नई चीजों को ग्रहण करेंगे। आर्थिक जीवन आज बढ़िया रहेगा। आपका पैसा आपके पास आएगा। आर्थिक लाभ के लिए किया गया निवेश भी सफल रहेगा। पैतृक संपत्ति में वृद्धि होने की संभावना है। दैनिक जरूरतों को पूरा करने में हालांकि धन खर्च हो सकता है, लेकिन कहीं रुका हुआ धन था तो वो मिलेगा। परिवार में परिस्थिति आपके अनुकूल नजर आ सकती है। घर में परिवारजनों के बीच प्रेम भाव नजर आएगा। हालांकि घर की महिलाओं के बीच स्थिति जस की तस देखने को मिल सकती है। अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी सेहत में सुधार देखने को मिल सकता है। आज जो है घर के छोटे भाई बहनों को आप अधिक समय तक मोबाइल यूज करने से रोके, खासकर यदि वो अपना समय सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं तो इस बात के लिए उन्हें अवश्य टोके। कुछ इस राशि के जातक हैं, उन्हें अपने ड्रीम पार्टनर से आज वो मिल सकते हैं। हालांकि जो लोग पहले से ही प्रेम में हैं आज अच्छा वक्त बताएंगे। पूरी दुनिया आपके प्रेम के रंगों में रंगी नजर आएगी। आपकी क्रिएटिविटी आज आपको सबसे दूर रखेगी और अकेले रहकर आप अपनी कला को प्रदर्शित कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आज आपका जीवन साथी किसी फरिश्ते की तरह आपका ध्यान रखेगा। जीवन साथी के साथ आज आप बेहद सुकून और प्यार भरे पल गुजार पाएंगे। 5 उंगलियां आज घी में हो सकती हैं। आज हो सकता है कुछ लोगों का रिश्ता भी तय हो जाए। आज का दिन आपके लिए ऐसा रहेगा जैसे आप हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे। दिन शानदार रहेगा। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा कुछ गुड न्यूज भी आपको मिलेंगे। छात्रों के लिए दिन अच्छा है। आपके गुरुओं का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। वहीं इस राशि की गृहिणियों की बात करें, हाउसवाइफ्स की बात करें तो जीवन साथी से आप अपने वैवाहिक जीवन की जरूरी बातों पर आज चर्चा कर सकती हैं। शुभ अंक है आपके लिए 9, शुभ रंग है लाल और मैरून, और उपाय के तौर पर ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र का प्रातः 11 बार उच्चारण करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। दोस्तों, देव दिवाली के दिन कुछ बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इस दिन गंगा स्नान को बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाना भी बेहद शुभ होता है। देव दिवाली के दिन दियों का दान बेहद ही शुभ माना जाता है। जो लोग इस दिन पूरब दिशा की तरफ मुख करके दियों का दान देते हैं उन्हें हमेशा ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही ऐसे लोगों को भगवान लंबी आयु का वरदान भी देते हैं। इसके अलावा उनके घर में सुख शांति बनी रहती है। और भी बातें करेंगे। कर्क वालों की बात कर लेते हैं। तो कर्क वाले ध्यान से सुनिए दिन कैसा बीतेगा। स्वास्थ्य को लेकर आज आपको सावधान रहने की जरूरत है। जितना हो सके पौष्टिक भोजन करें और बाहर का खाना खाने से बचें। आर्थिक जीवन देखें तो आज आपको धन को बचाने के लिए और उसे बढ़ाने के लिए कोई आप योजना बना सकते हैं जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। पैतृक जमीन जायदाद से जुड़ा कोई मामला अगर फंसा हुआ था तो आज उसमें सफलता हाथ लगेगी। धन के लेन देन में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। माता जी के साथ भी आपके मतभेद हो सकते हैं और उनकी सेहत में भी कमी देखी जा सकती है। निजी जीवन में आज आपको अपने गुस्से पर काबू रखने की जरूरत है। जो लोग प्रेम जीवन में हैं आज
जिनकी नैया पार कराने की कोशिश कर रहे थे जो लोग, उन्हें आज प्रेमी या प्रेमिका को देखकर ही काम चलाना होगा। यह दिन आपके लिए अनुकूल है। आज आपको खाली समय में ड्राइंग, म्यूजिक जैसी एक्टिविटी करनी चाहिए, इससे आपका मानसिक तनाव दूर होगा। वैवाहिक जीवन के लिए भी दिन थोड़ा मुश्किलों भरा रहेगा। इस राशि के जो लोग मैरिड हैं, पार्टनर के प्रति विनम्र रहने की आपको जरूरत है। विश्वास की डोर आज बिगड़ सकती है, टूट सकती है, तो ध्यान रखें इस बात का। आज जो है इस राशि के कुछ जातक नया घर खरीदने का विचार बना सकते हैं। वाहन इत्यादि खरीदने के लिए भी आज का दिन अच्छा है। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। वहीं गृहिणियां आज अपने जरूरी कामों को छोड़कर अपने मन पसंदीदा काम कर सकती हैं। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला, और उपाय के तौर पर गरीबों में केसर से बनी हुई जो है मिठाई या मीठा हलवा, कुछ भी मीठा बांटे। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जी हाँ, इस दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। दीपदान करना बेहद लाभकारी है। इस दिन कहा जाता है जो कोई इंसान दीपदान करता है या तुलसी के सामने दीप जलाता है उससे महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने इसी तिथि पर रास रचाया था। इसके अलावा सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्मदिन भी इसी तिथि को हुआ था। ऐसे में कुल मिलाकर इस पूर्णिमा का बेहद ही महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही तुलसी का अवतरण भी हुआ था। तुलसी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। आगे और भी ऐसी ही खास बातें हैं, लेकिन फिर से राशिफल पे चलते हैं, तो सिंह वाले ध्यान से सुनिए। स्वास्थ्य के लिहाज से यूं तो दिन अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा मसालेदार भोजन करने से और गलत चीजों से दूर रहें। आर्थिक स्थिति आज जो है आर्थिक रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए आज अगर आप कहीं पैसे लगाते हैं तो निवेश करते हैं तो उसका लाभ मिल सकता है। हालांकि सट्टेबाजी से दूर रहें, एक आपके लिए सलाह है। आज जो है अगर आप निवेश करने जा रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट की राय के साथ निवेश करें, बिना उस राय के निवेश ना करें। प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद की दिशा में किया गया निवेश आपके लिए लाभकारी रहेगा। किसी करीबी मित्र को दिया उधार भी आज आपको वापस मिल सकता है। बीते कुछ दिनों में आपका व्यक्तित्व दूसरों के बीच ध्यान का केंद्र रहा है और इसका फायदा आज आपको व्यापार में मिल सकता है। व्यापारी वर्ग आज पार्टनरशिप में जो लोग बिजनेस करते हैं, पार्टनर के साथ मिलकर बिजनेस का इजाफा करने में सफल रहेंगे। हालांकि आपको आज बिचौलियों से बचकर रहने की जरूरत है। घर के बच्चे आज अपनी उपलब्धियों से आपको गर्व का अनुभव कराएंगे। इसके साथ ही परिवार में आज किसी विशेष मांगलिक आयोजन की वजह से खुशी का माहौल रहेगा। प्रेम जीवन की बात करूं तो आज प्यार मोहब्बत के नजरिए से दिन बेहतरीन है। प्यार का रिश्ता आपको मजबूत होगा। आज तनाव से आपका प्रेमी आपको दूर रखेगा। साथ ही आज किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार से आप धोखा खा सकते हैं, जिसके चलते थोड़ा सा दिन में आपको मायूसी हाथ लगेगी। जो जातक वैवाहिक बंधन में बन चुके हैं उन्हें आज महसूस होगा कि जीवन जीने के लिए विवाह के बंधन में बंधना कितना जरूरी है। आज जीवन साथी के साथ आप उन बातों को साझा कर सकते हैं जिन्हें आज तक आपने उन्हें बताया नहीं था। आज आपको स्वयं पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए और अपने व्यक्तित्व में और अधिक निखार लाने का प्रयास करना चाहिए। आज का दिन कई मामलों में आपके लिए खुशी का दिन साबित होगा, क्योंकि यदि आप किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं तो आज के दिन उस लंबे समय से चली आ रही बीमारी से छुटकारा मिल सकता है और आप पूरी ऊर्जा में रहेंगे। छात्रों को आज पढ़ाई में आनंद आएगा। किसी नए टीचर की क्लास में आपका मन लग सकता है। यदि आप प्रोफेशनल स्टडी कर रहे हैं तो आज किसी खास फैकल्टी के साथ आपका इंटरेक्शन हो सकता है। पति आज दोस्तों के बीच आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे, इससे आपकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। आज आपकी मुलाकात आपके किसी पुराने मित्र या पुराने प्यार से हो सकती है। बात करते हैं शुभ अंक की, तो आज आपके लिए शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद, और उपाय के तौर पर आज सफेद चंदन का तिलक लगाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। दोस्तों, देव दिवाली का दिन है आज, तो वही दिन है जिस दिन भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। त्रिपुरासुर राक्षस के बारे में कहा जाता है कि उसे भगवान ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी देवता, स्त्री, पुरुष, जीव जंतु, पक्षी या कोई भी निशाचर नहीं मार सकता। इसीलिए उसका उत्पात हद से ज्यादा बढ़ गया था। ऐसे में देवताओं को त्रिपुरासुर के तांडव से बचाने के लिए शिवजी ने अर्धनारीश्वर का रूप लिया और इसी रूप में उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया था। बताया जाता है कि इसी खुशी में देवताओं ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन शिव की नगरी कहे जाने वाले काशी में दीप जलाकर दिवाली मनाई थी और यहाँ उन्होंने दीपदान भी किया था। तभी से इस दिन देव दिवाली मनाए जाने की मान्यता की शुरुआत हुई। आगे और भी ऐसे ही खास बातें हैं। कन्या वाले अब ध्यान से सुन लीजिए, आज का दिन कैसा बीतेगा आपका। किसी लंबी बीमारी से परेशान जातकों को आज विशेष रूप से कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन इससे निजात मिल सकता है। अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाने के लिए आपको धन की बचत पर ध्यान देना होगा। इससे आपको भविष्य में लाभ होगा। धन को सोच समझकर जरूरी जगहों पर ही खर्च करें। आज के दिन पारिवारिक जीवन में अच्छे फल मिलने की उम्मीद है। घर के बड़ों से आज आपको प्यार और आशीर्वाद मिलेगा।
आज का दिन प्रेम जीवन में पूरी तरह से डूब जाने का दिन है। आज आपका प्रियतम आपको रिझाने का प्रयास करेगा। आज के दिन जो है आप कुछ समय के लिए अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर घूमने फिरने में आप बिताएंगे। आज की शाम अपने दोस्तों के साथ बिताएंगे तो आपके लिए वह लम्हे दिलचस्प होंगे। साथ ही आप अपने मित्रों के साथ आने वाली छुट्टियों को साथ बिताने की योजनाओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में अच्छे परिणाम पाने के लिए आपको अपने जीवन साथी के साथ समय बिताना चाहिए। दिन में एक बार अपने जीवन साथी के पास बैठे और उन्हें सुनने की कोशिश करें। जीवन में कोई दोस्त आपकी सहन शक्ति और समझ की परीक्षा ले सकता है। आज समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं पारिवारिक जीवन में परिजनों के साथ सामाजिक गतिविधियों में शिरकत करने में आपको आनंद की अनुभूति होगी। छात्रों को खासतौर से आज अपने गुरु से शाबाशी मिल सकती है। पढ़ाई में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं गृहिणियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति आज सचेत रहने की आवश्यकता है। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून और उपाय के तौर पर आज सफेद वस्त्र पहने। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। सेहत की चिंता में आज ना पड़े। स्वास्थ्य के लिए आज एक दिन शुभ रह सकता है। आर्थिक क्षेत्र में आज का दिन आपको उत्तम परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं, इसीलिए आज आपके पास किसी स्रोत से धन आ सकता है। परिवार के साथ सामाजिक गतिविधियां सभी को खुश रखेंगी। घर में एकता और सद्भावना का वातावरण देखने को मिल सकता है। घर में बच्चों के साथ समय अच्छा बीत सकता है। हालांकि किसी कारणवश आज आप अपने परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। प्रेम जीवन के लिए दिन शानदार है। आपको अपने अहंकार को त्यागने की आवश्यकता है। एक प्यारी सी मुस्कुराहट से अपने प्रेमी का दिन रोशन करें। वो लोग जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों के साथ पार्क या घर की छत पर खेल कर दिन को अच्छा बना सकते हैं। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनका मन आज अपने प्रेमी से ज्यादा किसी और में लग सकता है। हालांकि दिन ढलने के साथ आपको एहसास हो जाएगा कि आपका संगी जो है कई लोगों से बेहतर हो सकता है कि आपके दिल में जो है आज कोई ऐसी बात आ जाए जिससे थोड़ी समय के लिए लेकिन प्रेमी खिन्न भी हो जाए। तो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। आज आप इस बात को आपको समझने की जरूरत है कि जीवन में कुछ भी हमेशा नहीं रहने वाला, बल्कि गति का नाम ही जीवन है। इसीलिए जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना है। छात्रों को ज्यादा देर तक घर से बाहर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो माता पिता आज गुस्सा कर सकते हैं, उनके गुस्से के शिकार बन सकते हैं। गृहिणियों ने बीते दिनों में घर परिवार को सुधारने के लिए जो काम किए उनके अच्छे फल आज आपको मिल सकते हैं। बात करते हैं शुभ अंक की, तो आज आपके लिए लकी नंबर है 2, लकी कलर है आपके लिए सिल्वर और सफेद और उपाय के तौर पर आज लाल चंदन का तिलक करें मस्तक पर। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। दोस्तों आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये जल्दी से आपको बता देते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जिस किसी इंसान को भी अपने जीवन में सुख संपदा और श्रेय की लालसा होती है उन्हें इस दिन सत्यनारायण का पाठ करवाने की सलाह दूंगी। पूर्णिमा के दिन गृह निर्माण या नया वाहन खरीदने के लिए, नए कपड़ों की खरीदारी के लिए, शिल्प या किसी भी तरह के मांगलिक कार्य, कोई उपनयन संस्कार और सत्यनारायण की पूजा, ये सभी कामों को करने के लिए बेहद ही शुभ माना गया है आज का दिन। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन यात्रा करना भी बेहद शुभ होता है। वहीं क्या नहीं करना चाहिए वो सुनिए। अगर चंद्रमा को मन का कारक हम सभी जानते हैं कि कहा जाता है, इस वजह से पूर्णिमा की तिथि के दिन इंसान के मन पर काफी प्रभाव डालने वाला जो है साबित होता है आज का दिन। इस दिन आप बेचैन रह सकते हैं और क्रोध और चिड़चिड़ाहट और नकारात्मकता भी आपके अंदर पनप सकती है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि इस दिन आप किसी भी इंसान से बहस करने से बचें। इसके अलावा किसी के बारे में कुछ भी बुरा ना कहें और किसी के बारे में कुछ भी बुरा ना सोचें। तो कुछ चीजें हैं जो करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए आज के दिन। आगे और भी बातें हैं, लेकिन वृश्चिक राशि वालों की बारी है, तो ध्यान से सुनिए दिन कैसा बीतेगा। स्वास्थ्य की स्थिति आज थोड़ी डमाडोल हो सकती है। सेहत में सुधार के लिए नियमित व्यायाम करें और संतुलित भोजन करें। आर्थिक परिदृश्य यह बताता है कि आपके मन में आज जल्दी पैसा कमाने की इच्छा जागेगी, लेकिन इसके लिए आपको अथक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। धन के मामले में वैसे दिन आज आपके लिए अच्छा है, धन आ सकता है, आय के स्रोत में भी वृद्धि हो सकती है। परिवार वाले आपसे आज बहुत ज्यादा उम्मीद रखेंगे क्योंकि उन्हें आपके सहारे की आवश्यकता पड़ सकती है और बहुत समय से आपने उन पर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए थोड़ा वक्त उनके लिए आज जरूर निकालें। प्रेम जीवन में आज आनंद का माहौल रहेगा। आपका साथी आपकी मनगढ़ंत बातों को भी बड़े ध्यान से सुनेगा। आप भी अपने संगी को हर प्रकार से खुश करने की जुगत में रहेंगे। कुल मिलाकर प्रेम जीवन में आज आनंद का अनुभव होगा। खाली समय का सही इस्तेमाल करने के लिए आज आप योग और ध्यान का सहारा ले सकते हैं। वहीं वैवाहिक जीवन के लिए भी दिन अच्छा है। आज आप महसूस करेंगे कि आप अपनी नियमित जिंदगी में जो है वैवाहिक जीवन के अंदर प्यार की आपको बहुत जरूरत है और आज आपको प्यार मिलेगा भी। आज शाम जब आप काम को खत्म करके घर लौटें तो आपकी मन पसंदीदा डिश जो है आपकी डाइनिंग टेबल पर मिल सकती है। आज के दिन आपका विवेक आपको गलत संगति में जाने से रोकेगा, इसीलिए आज आप कई परेशानियों से बच जाएंगे। छात्रों को उनकी मेहनत का आज फल मिलेगा। आज आप पढ़ाई को ज्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे और इसकी वजह होगा आपके घर का माहौल। वहीं गृहिणियों का आज अपने जीवन साथी के साथ उनकी नोक झोंक हो सकती है और इसका कारण आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है।
अगर आप मामले को सुलझाना चाहती हैं तो ज़्यादा रिएक्शन आज ना दें, साथ ही वाणी में आपकी प्रखरता महसूस होगी तो थोड़ा सा इसको ध्यान से अपनी जुबान को चलाएं। चलिए बात करते हैं लकी नंबर की। तो आज आपके लिए शुभ अंक है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी और उपाय के तौर पर ओम बुद्ध बुद्धाय नमः मंत्र का सुबह शाम दोनों समय 11-12 उच्चारण करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। दोस्तों आज देव दिवाली है। देव दिवाली का धार्मिक महत्व क्या है, चलिए आपको ये बताते हैं। इस दिन के बारे में कहा जाता है कि काशी में देव दिवाली में सभी देवी देवताओं का आगमन होता है। इसके अलावा इस दिन दीपदान करने से हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। यही वजह है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पितरों के निमित्त दान पुण्य एवं तर्पण करने का भी विधान बताया गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान आदि करने से भगवान विष्णु उस इंसान के समस्त पापों से उसे मुक्त कर देते हैं, उसके जीवन को शुद्धि देते हैं। देव दिवाली के दिन घर पर घी के दिए या तिल के तेल के दिए जलाने की मान्यता है। माना जाता है कि ऐसा करना बहुत ही शुभकारी होता है। प्रदोष काल के समय में पूजा की थाल में दीपक जलाकर इस दिन देवताओं की पूजा की जाती है। देव दिवाली के दिन शिवलिंग के सामने दीपक अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इंसान को भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है और उनका जीवन कष्ट मुक्त हो जाता है। देव दिवाली के दिन जो इंसान 6 मुख्य दीपक जलाता है उसे गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा करने वाले इंसानों की संतान जो है संस्कारी और आज्ञाकारी होती है। वहीं अगर किसी के घर में बुरी नजर है तो इस दिन उसे 3 मुखी दीपक जलाने की सलाह दी जाती है। तो ये हो गई आपको कुछ चीजें जो आपको आज जरूर करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनु राशि वाले ध्यान से सुनिए दिन कैसा बीतेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज आप ऊर्जावान रहेंगे और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। आप आर्थिक करार को आज आप पूरा करेंगे, जिससे आपको बेशुमार धन लाभ हो सकता है। आज धन अर्जित करने की दिशा में आप विशेष प्रयास करेंगे। नया वाहन या नए घर खरीदने की दिशा में आपके द्वारा किए गए प्रयास भी आज सफल होंगे। पारिवारिक जीवन में आज जीवंतता देखने को मिलेगी। आप खुलकर अपनी बातें अपने परिवार के सदस्यों से कर पाएंगे। प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा। आज आप अपने लवमेट से ज्यादा बातें नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से आपका प्रेमी आपसे गुस्सा भी होगा, लेकिन आपकी मजबूरियों को समझते हुए उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। आज के दिन आप खाली समय को बर्बाद नहीं होने देंगे। वक्त का सही इस्तेमाल करने के लिए अच्छी पुस्तकों का अध्ययन आज के दिन आप कर सकते हैं। किसी ऐसे इंसान के साथ समय बिताना है जिसका साथ आपको बहुत पसंद ना हो, आज आपकी खिज की वजह बन सकता है। इसीलिए सोच समझकर फैसला करें कि आप किसके साथ बाहर जाने वाले हैं। छात्रों को पढ़ाई में बोरियत महसूस हो सकती है। उनका मन पढ़ाई में कम और इंटरनेट में अधिक लगेगा। गृहिणियां आज घर के बजट को संतुलित करने के लिए कुछ चीजों की खरीदारी करने से खुद को रोक सकती हैं। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। उपाय के तौर पर जो है क्या करना है, आपको गणेश जी की आराधना करनी है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी मकर राशि के जातकों की। सेहत आज अच्छी रह सकती है। जिन लोगों को सांस से जुड़ी बीमारी है वो अपना खास ख्याल रखें। आज खुद के लिए आपके पास पर्याप्त समय होगा, तो आज इस समय का इस्तेमाल करें। आपके पास भरपूर मात्रा में पैसा आएगा और अचानक से होने वाले लाभ जैसे कि लॉटरी, शेयर आदि से आपके लाभ बनने के प्रबल योग आपको बने हैं आज, यानी कि आपको पैसा मिल सकता है। आज अचानक से कोई पुरानी संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और धन के मामले में आप भाग्यवान रहेंगे। पारिवारिक जीवन में आज अच्छे फल मिल सकते हैं। शाम के वक्त घर में किसी मेहमान के आने की संभावना है। आज आपका प्रियतम आपसे बहुत खुश रहेगा और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए कोई प्यारा सा उपहार आपको भेंट में दे सकता है। आज के दिन आप अपने प्रियतम को साथ लेकर किसी ऐसी जगह पर लंच या डिनर के लिए जा सकते हैं जो उन्हें बेहद पसंद हो, या फिर किसी एकांत स्थान पर आप जा सकते हैं। एक रोमांटिक डेट आपके प्रेम जीवन को और भी खूबसूरत बना देगी। यदि संभव हो तो उनकी पसंद की ड्रेस पहनकर जाएं। आज आपको कोई ऐसा समाचार किसी दूर के मित्र से प्राप्त हो सकता है जिसे सुनकर आपका दिल खिन्न हो जाएगा और आप खुद को विचलित सा महसूस करेंगे। दाम्पत्य जीवन की डोर आज मजबूत होगी। आज के दिन आप महसूस कर सकते हैं कि जीवन को सरल बनाने के लिए जीवन साथी का होना कितना आवश्यक है। आज आपके दिन की शुरुआत किसी दोस्त से मिलने वाली ज्योतिषीय सलाह से भी हो सकती है। गृहिणियां आज जो है इस राशि के छात्रों की बात करेंगे तो आज आपकी किसी सोचे गए कार्य में आपको असफलता मिलने के आसार हैं। वहीं गृहिणियां घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आज अपने जीवन साथी के साथ बातचीत कर सकती हैं। शुभ अंक है आपके लिए 1, शुभ रंग है आपके लिए नारंगी और सुनहरा। और उपाय के तौर पर आज 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को भोजन कराएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। स्वास्थ्य को लेकर आज आपको सावधान रहने की जरूरत है। जितना हो सके आज पौष्टिक भोजन करें और बाहर का खाना खाने से बचें। अधिकतम ऊर्जा का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, अर्थात जमकर मेहनत करनी होगी और सही दिशा में प्रयास करने होंगे, तभी आपको धन की प्राप्ति आज हो पाएगी। इसके अलावा आपको धन का सदुपयोग भी करना होगा, क्योंकि स्थिति कुछ ऐसी होगी कि आपका हाथ खुल जाएगा और आप दिल खोलकर
खर्च करेंगे, जिससे जो आपकी बचत होगी वह खर्च हो जाएगी। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपको आर्थिक रूप से कमजोर नहीं पड़ने देगी और पैसा आपके पास आता रहेगा। पारिवारिक जीवन में आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी बात को लेकर अगर घर के लोगों से आपका मनमुटाव हुआ है तो आज उस बात को लेकर बहस करने से बचें। जो बात चुप रहकर सुलझाई जा सकती है उसमें बोलने की जरूरत नहीं। वक्त के साथ सारी स्थितियां बदल जाती हैं, बस कुछ चीजों को वक्त देने की जरूरत होती है। वक्त सबसे बड़ा मरहम है। जो लोग प्रेम जीवन में पड़े हैं आज प्यार की गहराइयों का लुत्फ ले सकते हैं। आज आपको समझ आएगा कि सिर्फ तोहफे और मीठी बातों से प्रेम नहीं बढ़ता, बल्कि कभी कभी चुप्पी से भी प्रेम का एहसास होता है। आज का दिन पुराने दोस्तों के साथ जो है पुराने रिश्तों को तरोताजा करने के लिए अच्छा है। आपका काम जो भी हो, आपको अपने लिए काम के बीच में समय निकालना चाहिए। ऐसा करके आपके अंदर एक ऊर्जा आती है और आप तरोताजा महसूस करते हैं। दाम्पत्य जीवन में आज खुशियों का माहौल रहेगा। जीवन का आनंद अपने जीवन साथी के साथ लीजिए। सरकारी नौकरी वालों को सरकार की तरफ से विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। वहीं छात्रों की रुचि आज पढ़ाई के प्रति बढ़ेगी। गृहिणियों को आज के दिन जो है अपने मजाकिया अंदाज को इस्तेमाल करने की जरूरत है। अगर आप लोगों से मिलकर हंसी मजाक करती हैं तो इससे आपका मूड भी अच्छा होता है। शुभ अंक की बात कर लेते हैं तो आज आपके लिए लकी नंबर रहेगा 8। लकी कलर है आपके लिए काला और नीला। और उपाय के तौर पर आज सफेद गाय को जो है आप रोटी खिलाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। स्वास्थ्य की बात करें तो आज जहां शारीरिक रूप से खुद को फिट महसूस करेंगे, वहीं दूसरी तरफ मानसिक रूप से कोई चिंता आपको काफी तनाव में डाल सकती है। मानसिक शांति के लिए रोजाना योग और ध्यान करें। आज आपका व्यक्तिगत स्वभाव आर्थिक संतुलन के बिगड़ने से थोड़ा चिड़चिड़ा रह सकता है। इस दौरान आपको अपने दिमाग को शांत करते हुए ध्यान करने की आवश्यकता होगी। जितना हो उतना अपने मन और दिमाग पर अपना संयम और धैर्य बनाकर रखें। ये दोनों ही आपको आने वाली हर मुश्किल परिस्थिति से निकालने में मदद करेंगे। पारिवारिक जीवन आज बेहतर रहेगा। आज आपके बड़ों का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपके मन में भी उनके प्रति आज सेवा भाव जागेगा। बात करें प्रेम जीवन की तो आपके जीवन में अपने आप सच्चे प्रेम की कमी का आज अनुभव कर सकते हैं। इसकी वजह पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर होने वाला मतभेद होगा, जो इस कदर बढ़ सकती है कि आप दोनों के रिश्ते में दरार भी पैदा हो सकती है। हालांकि इस बात को लेकर आपको ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिंदगी के अन्य पहलुओं की तरह प्रेम जीवन में भी उतार चढ़ाव का दौर आते रहता है। आज आपकी बातें तीक्ष्ण और तार्किक रहेंगी और आप अपनी बुद्धि कौशल से सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में आज आपको संभल कर चलने की जरूरत है। जितना हो सके अपने जीवन साथी को अच्छा महसूस कराने की कोशिश करें। अगर आपके साथी का मूड सही नहीं है तो उन्हें घुमाने ले जा सकते हैं। आज आप बेफिक्र होकर जिंदगी के सभी सुखों का आनंद लेंगे। छात्रों को आज के दिन अपने सहपाठियों से मदद मिलेगी, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में आ रही कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस राशि की गृहिणियां आज अपने जरूरी कामों को छोड़कर कोई मूवी देख सकती हैं या अपने मन पसंदीदा कार्य कर सकती हैं। शुभ अंक है 6। शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। और उपाय के तौर पर आज शिव जी की पूजा करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। दोस्तों आज देव दिवाली है, कार्तिक पूर्णिमा है, तो जाते जाते आपको हम देव दिवाली की व्रत कथा सुना जाते हैं। जो लोग व्रत करते हैं उनके लिए काफी फायदेमंद रहेगी ये कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तारकासुर नामक दैत्य के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और जो है त्रिपुरा। जब भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया था, तो उसका बदला लेने के लिए उसके तीनों पुत्र ने दिन रात तपस्या करनी शुरू कर दी। इन तीनों की तपस्या से प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा जी ने उनसे आशीर्वाद मांगने को कहा तो उन्होंने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांग लिया। हालांकि ब्रह्मा जी को पता था कि अगर उन्होंने राक्षसों को ये वरदान दे दिया तो इससे परेशानी हो सकती है। ऐसे में उन्होंने उन्हें यह वरदान देने से मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने जब उन तीनों से यह कहा कि तुम इसकी जगह कोई और वरदान मांग लो, तब तीनों पुत्रों ने कहा कि वह चाहते हैं कि उनके नाम का एक नगर बनवाया जाए और जो कोई भी हमारा वध करना चाहता है वह एक ही तीर से हमें नष्ट कर सके। कोई ऐसा वरदान हमें दीजिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें तथास्तु कहकर उनका मनचाहा वरदान दे दिया। वरदान मिलने के बाद तारकासुर के तीनों पुत्रों ने तीनों लोकों पर कब्जा जमा लिया। उनके अत्याचार बढ़ने लगे। अंत में सभी देवता उनके अत्याचारों से परेशान होकर भगवान शिव के पास गए और उन्होंने उन्हें उन तीनों के वध के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। तो भगवान भोलेनाथ ने विश्वकर्मा जी से एक रथ का निर्माण करवाया और उस रथ पर सवार होकर दैत्यों का वध करने के लिए निकल पड़े। देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध छिड़ गया। जब युद्ध के दौरान तीनों तारकाक्ष, कमलाक्ष और त्रिपुरा एक सीध में आए, तब भगवान शंकर ने एक तीर से तीनों का वध कर दिया। बोला जाता है कि इसके बाद से ही भोलेनाथ को त्रिपुरारी कहा जाने लगा है और देवताओं ने विजय की खुशी में देव दिवाली का महापर्व मनाना शुरू किया। तो ये हो गई देव दिवाली की व्रत कथा।
उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारियां आपको अच्छी लगी हुई होंगी। देव दिवाली की कार्तिक पूर्णिमा की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। इसके अलावा जो लोग रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं वो हमारे पेज को astrosage.com को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज जिनका जन्मदिन आता है उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.